नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। तो आज हम आपके एनसीईआरटी के कुछ बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे कविता से आगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बात लिखिए। तो पहली बात है बच्चों, सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। और दूसरी बात है, सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। जैसे सूरज बिना किसी की परवाह किए समय पर उदय और अस्त होता है, वैसे ही हमें भी बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। पहली बात है बच्चों कि लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीना सीख सकते हैं। लता और पेड़ हमें फल फूल इत्यादि देते हैं और खुश रहते हैं। दूसरी बात है, लता और पेड़ हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, तो हमें भी लता और पेड़ों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न तीसरा है बच्चों, हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। सहपाठी का मतलब होता है बच्चों मित्र, दोस्त। तो आप अपने दोस्त से क्या सीखना चाहते हैं, आपको यह लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मेरा सहपाठी हमेशा सबकी सहायता करता है। कक्षा में वह बढ़ चढ़कर सबकी मुश्किलें दूर करता है। मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहता हूँ। तो आपको यह लिखना है। भाषा की बात, शब्द, अर्थ। तरु का अर्थ होता है पेड़, शीश का अर्थ होता है सिर, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, हरना का अर्थ होता है दूर करना, पथ का अर्थ होता है रास्ता और मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो जिससे आपको जो सीख मिली है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे तरु, यानी कि पेड़ के बारे में। पेड़ हमें, आपको लिखना है, पेड़ हमें छाया, फल और फूल देता है। और दूसरा लिखेंगे सिर के बारे में। सिर के बारे में लिखेंगे बच्चों। दूसरा हम शीश के बारे में लिखेंगे। तो सिर के बारे में हम ये लिखेंगे कि हमें प्रार्थना के समय सिर झुकाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया गया हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। वैसे ही हमें ऐसे शब्द और बनाने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं मिलना और मिलाना, बढ़ना और बढ़ाना, सीखना और सिखाना, जगना और जगाना। आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो स से दिया गया है सीखो, प से दिया गया है पानी। तो हमें स से शब्द को ढूंढना है अपनी कविता में से और फिर यहाँ पर लिखना है। तो हम कविता में से
स से जो शब्द दिए गए हैं हम उन्हें ढूंढेंगे और फिर वहाँ पर लिखेंगे। तो स से क्या शब्द दिया गया है? जैसे सीखो दिया गया है, सीख दिया गया है, सूरज, सबको, सच्ची, तो आपको यहाँ पर ये सब लिखने हैं। पहला लिखेंगे बच्चों सबको, दूसरा लिखेंगे सूरज, तीसरा लिखेंगे सच्ची और चौथा लिखेंगे सीख। अब हम कविता में प से जो शब्द दिए गए हैं उन्हें ढूंढेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो प से जो शब्द दिए गए हैं वो कविता में हम ढूंढेंगे। प से क्या क्या शब्द दिए गए हैं? प से पानी। और क्या शब्द दिए गए हैं? प से पेड़ों और प से पृथ्वी, प्राणी, पथ, पर। आपको यह शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हम लिखेंगे बच्चों प से कविता में दिया गया है पर, पथ, पेड़ और प्राणी। प्रश्न चौथा है बच्चों तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो तालिका अ और तालिका ब दी गई है बच्चों, जिनमें अंतर पहचानना है। जैसे पहला शब्द है पढ़ा, तालिका ब का पहला शब्द है पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। तो बच्चों यह ड़ है और यह ढ है, इन दोनों में यह अंतर है। ये ड़ है और यह ढ है। बूझो तो जाने, तो हम एक पहेली सुलझाएंगे। तो बच्चों एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो एक फूल बताओ बच्चों, फूल का नाम बताओ क्या है? एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो फूल है बच्चों गुलाब और फल क्या है बच्चों? फल है जामुन, दोनों मिलकर बने गुलाब जामुन। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। इसका मतलब हुआ बच्चों चूहा, चूहे की पूंछ में बाल नहीं होती है और हम सब जब सोते हैं वो रात रात भर जागता है और अपने कागज और कपड़े काटता है और खुश होता है और उसका घर जमीन के नीचे होता है। आइए मिलकर आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा।
फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता के लेखक है बच्चों श्रीनाथ सिंह। तो क्या नाम है कविता के लेखक का? श्रीनाथ सिंह। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।